नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियोस खास तौर पर बनाई जा रही हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप अपनी कक्षा का कोई अन्य विषय पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन से, चाहे आपका वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी माध्यम हो, तो आपकी प्रत्येक बुक लाइन बाय लाइन समझा दी गई है और क्वेश्चन आंसर के साथ। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहां पे आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए अब हम हमारे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और 7 में हम पढ़ चुके हैं आज टॉपिक 7.2 से। यदि आपको कंप्लीट मैथ करना बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक, तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए, तो 7.2 टॉपिक क्या है कि संपूर्ण के हिस्सों के रूप में भिन्नात्मक इकाइयां। कि हमें कोई चीज संपूर्ण दे रखी है, चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कह क्या रहा है कि हमें कोई चीज संपूर्ण दे रखी है, ठीक है, और उसके क्या करने हैं, हमें हिस्से करने हैं और उसको किस में लिखना है, भिन्नात्मक इकाइयों में उसको लिखना है। मतलब आपको कोई एक चीज दे रखी है, उसको आपको हिस्सा करना है उसका, और उस हिस्से को आपको क्या रखना है, भिन्नात्मक इकाई के रूप में लिखना है। भिन्नात्मक इकाई मतलब आपको भिन्न के रूप में लिखना। अब देखिए आप वो चीज कैसे करेंगे, तो एक बार देखिए, दिए गए चित्र में एक आपको संपूर्ण चिक्की दिखाई गई है। ये आपकी एक चिक्की है, ठीक है, कोई भी एक पार्ट है। और सबसे पहले आप इसको समझिए कि आप की चिक्की का एक बार डायग्राम समझ लीजिए आप, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो ये देखिए आपके कि इस प्रकार से इतनी बड़ी चिक्की आपको दिख रही होगी, बाउंड्री तो आपको उसको दिख रही होगी व्हाइट आपकी। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इसमें देखिए कि यदि हम इसके इस प्रकार से पार्ट करें तो आपके 4 पार्ट होंगे। आपको आगे भी समझो, क्योंकि आगे ये चीज समझ में आएगी जब आपको चिक्की बनानी पड़ेगी। यदि क्वेश्चन पेपर में भी आता है तो आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। और इस प्रकार से आपकी कितने पार्ट होंगे, इस प्रकार से आपके 6 पार्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6, थोड़े बहुत छोटे बड़े होते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। इस साइड से 4, ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ सर, हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब आगे आ जाइए। नीचे 2 हिस्सों में तोड़ी गई चिक्की का चित्र दिखाया गया है। प्रत्येक टुकड़ा मूल चिक्की का कितना हिस्सा है। तो अब आपको वही है, एक संपूर्ण का हिस्सा कर दिया गया है, एक कंप्लीट चीज थी उसका एक हिस्सा निकाल दिया गया है और उस हिस्से को आपको भिन्नात्मक इकाई के रूप में लिखना। अब देखिए कैसे भी, ये आपकी संपूर्ण चिक्की थी, अगर इसको मैं इसमें मिला दूं हो गई। तो अब इसका ये एक हिस्सा हो गया है। अब आप देखिए कि ऐसे हिस्से टोटल कितने होंगे इस चिक्की में। आप देखेंगे सर, ये एक हिस्सा तो ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, 2 एक हिस्सा, ठीक ऐसे जैसे हिस्से निकाले गए हैं ये आपके 4 हिस्से हो गए सर। तो एक हिस्सा निकाला गया ना, तो मैंने आपको कहा था कि कितने में से कितना, ठीक है, कि कितने में से कितना आप लिखेंगे इसमें भी, कि 1/4, कितना 1/4, क्योंकि 4 हिस्से हुए हैं और ये हिस्सा कितना है, 1। अब इन हिस्सों की बात कीजिए, हिस्से कितने हुए, 4। सही बात करें सर, हिस्से कितने हुए हैं, 4 हिस्से हुए हैं और ये 3 मिले हुए से 3 है ना, तो इनको क्या कहेंगे, 3/4। क्या कहेंगे, 3/4। आपको आगे बात समझे, आपको नीचे लिखना है कि कितने हिस्से हुए हैं और आपको ऊपर ये दर्शाना है कि वो जो संख्या आप देख रहे हैं, जो आकृति आप देख रहे हैं, वो हिस्सा कौन सा है, कि जितने हिस्से हुए ना उतने में से। जैसे हमने देखा कि हिस्से 4 हुए हैं, अगर ऐसे हिस्से हम करेंगे चिक्की के तो कितने हिस्से होंगे, 4, और ये हिस्सा कितना है, 1। उन 4 में से एक ये है, तो 1/4। ये बात आपको आगे समझ में। हम देख सकते हैं कि किसी बड़े टुकड़े में से 1/4 चिक्की के 3 भाग हैं। बड़े टुकड़े में ना ये कितने भाग है, 3 भाग है। हम बड़े टुकड़े को भिन्नात्मक इकाई 1/4 का उपयोग करके माप सकते हैं। हम देखते हैं कि बड़ा टुकड़ा 3/4 चिक्की है। ये लैंग्वेज आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, मैंने आपको सिंपल भाषा में बता दिया। ये बता क्या कह रहा, ये कह रहा कि ये हमने 1/4 किया, ठीक है,
फिर क्या किया हमने, देखा 1/4, इस हिस्से को देखेंगे 1/4 होगा, इस हिस्से को देखेंगे 1/4 होगा, इस हिस्से को देखेंगे 1/4 होगा, 3 आपके 1/4 हो गए, तीनों को जोड़ेंगे तो 3/4 हो गई। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि किस प्रकार से कितने हिस्से तोड़े गए हैं और वहां कितने हिस्से मौजूद हैं। यहाँ पे आ गया, ये आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे देखिए भी आपका, यहाँ पे मैं चीजें आपको क्लियर करवाता हुआ चलूंगा कि यहाँ पे देखिए कितने हिस्से किए गए हैं। ये आपकी ब्लैक लाइन शायद आपको न दिख रही हो, यहाँ से अब आपको दिख जाएगी कि इस प्रकार से देखिए हमारी चिक्की थी ना, 1 2 3 4 5 6 हिस्से किए गए हैं। तो ये हमने लिख दिया कि ये इसमें ये बताना था हमें कितना हिस्सा है, इससे कितने किए गए हैं 6। अब ये कौन कितना हिस्सा 6 में, सर ये तो देखिए कि एक ही हिस्सा इसका, तो मतलब ये 1/6 क्या है, 1/6। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताइए कितना हिस्सा है, ये कितना हिस्सा है, ये कि आप कहेंगे अगर इस प्रकार से हिस्से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, क्योंकि 3 हिस्से हैं। वैसे हम काट के 1/2 भी आएगा, लेकिन अब आप समझिए कितने हिस्से किए गए हैं और ये कितने हिस्सों की बात कर रहा है। आपको आगे बात समझ में। अब यहाँ जी, यहाँ बच्चे देख रहे हैं कि हिस्से किस प्रकार से किए गए, जो लाइन लगी हुई है ना उनको देखिए आप भी, सेम किसी प्रकार का आपको जो लाइन है, कई बच्चे समझ नहीं पाते कि किस प्रकार से इसके हिस्से किए गए हैं। ये आपकी चिट्ठी है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 हिस्से किए गए हैं और ये एक हिस्सा है, इसलिए इसको माना गया है 1/6। बताइए आपको कोई डाउट हो तो यहाँ तक आप इसे निकाल देंगे। आपको ये देखना है, ये सिर्फ चिट्ठी की बात नहीं हो रही, किसी भी चीज की बात हो रही है अभी, ठीक है। अगर आपको देखना है कि उस चीज में से हिस्से कितने हुए हैं और वो हिस्से आपको नीचे लिखने हैं और आपको कितने हिस्से दिए जा रहे हैं वो हिस्से आपको ऊपर लिखने हैं। आपको आगे बात समझ में, ठीक है। और इस चीज को आप ध्यान में रखना, क्योंकि यही चीज आपका पूरा चैप्टर बना देगी। आपको आगे से भिन्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको भिन्न के इस क्वेश्चन सोल्व करने में पहले उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। बस आप इस चीज को धीरे धीरे समझते जाइए। अब देखिए, एक संपूर्ण चिक्की को विभिन्न तरीकों से 6 बराबर भागों में बांटने पर हमें अलग अलग आकारों के 1/6 चिक्की के टुकड़े मिलते हैं। क्या वे समान आकार के हैं? उसने कहा कि देखिए, अब देखिए कि हमें ये भी 1/6 है आपका, ये भी 1/6 भाग का है। जब हम इनके क्षेत्रफल की बात करेंगे एरिया की, वो आपको समान मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, समान मिलेगा भी, ठीक है। आकार इनका मतलब शेप, जो इनका डिजाइन है ना वो अलग अलग है। ये आपका ट्रायंगल की फॉर्म में है, ये आपका स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है, वर्ग की फॉर्म में है, लेकिन इनका जो आकार है वो आपका बराबर मिलेगा भी। अब ये देखिए भी, नीचे दर्शाए गए चिक्के की गुणात्मक इकाई क्या है भी। तो अब आप देखिए इसको कितने भागों में आपको विभाजित किया गया है, कि ये आपको लाइन दिख रही है डॉट डॉट वाली, दिख रही होगी, कितनी हुई, 1 2 3, 3 भागों में विभाजित कर लिया गया है। और सर ये देखिए आपसे ये पूछा गया है ये कितना है, सर हमें पता है कि इस प्रकार के कितने भाग हुए हैं, 3 भाग हुए हैं और ये तो हमें एक ही भाग दिखाई दे रहा है, ये 1/3 भाग है। बिल्कुल आसानी से आपको बता दिया। फिर अब आइए पता लगाइए, आप खुद करेंगे, कितनी आसानी से आप सोल्व करेंगे ये चीज देखिए भी आप। ये देखिए आप, ये चिक्की है भी, क्या है ये चिक्की। ऐसे टुकड़े एक चिक्की में कितने हो जाएंगे भी। तो मैंने कहा था कि आप चिक्की को एक बार कंप्लीट करके देख लीजिए, चाहे एक बार इस चिक्की को तो यहाँ देख लीजिए, ये 2 हिस्से है ना, ये 2 हिस्से हैं, तो ऐसे टुकड़े पूरी चिक्की में कितने होंगे आपको ये देखना, 2-2 हिस्से के। तो ये 2-2 हिस्से के मैं टुकड़े कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने कहा सर अगर हम ऐसे टुकड़े करेंगे ना चिक्की में, सॉरी इसको देखिए एक बार, कि अगर ऐसे टुकड़े करेंगे तो कितने होंगे, 12 टुकड़े होंगे। तो सर ये तो हमें एक ही टुकड़ा दिया गया है, इसका मतलब ये कितना है, ये आपका 1/12, कितना है 1/12। आ गई आपको बात समझ में, ठीक है। अब ये आपको दिया गया है, तो मैं इसकी अगर चिक्की बनाने की कोशिश करूँ ना, यही मैं बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो ये देखिए, ये आपका हो गया और आपका ये बनेगा भी यहाँ।
तो मैंने कहा था कि इस साइड अगर आप 3 और इस प्रकार से पूरी चिक्की होगी तो एक टुकड़ा ये एक ही ये 2 भी। ध्यान से देखिए मैं कैसे कि ये 2 हिस्से हो गए बिल्कुल बराबर के और यहाँ पे कितने आ गए 1 2 3 3 तक कितने हिस्से हो गए 2। यदि हम चिक्की पे जाएंगे ऊपर तो यहाँ देखिए टुकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा कि 3 तक कितने हो गए 2 और टोटल कितने हैं 6। टोटल कितने हैं 6। तो यदि मैं आगे भी 3 बनाऊंगा क्योंकि मैंने कहा था कि चिक्की बनानी आप सीख लीजिए और ये इस प्रकार से बनेगी। इसको आप नजरअंदाज कीजिए तो इस प्रकार से एक टुकड़ा और बन जाएगा आपका। ये देखिए एक टुकड़ा ये हो गया दिख रहा आपको और एक टुकड़ा ये कितने टुकड़े हो गए 1 2 3 4 ऐसे कितने टुकड़े हो गए 4। और आपको कितना टुकड़ा दिया गया सर एक टुकड़ा हमें दिया गया है। इसका मतलब ये आपकी इकाई 1/4 है। बताइए क्या आपको समझ में आया कि ऐसे ऐसे कितने टुकड़े हो गए 4। अब इसको देखिए भी अब आप इसको देखिए जो आगे आपको डायग्राम दिया गया है इसको देखिए भी इसमें भी हमें देखना है कि ये टुकड़ा कितना है। ऐसे चिक्की में हमारे कितने टुकड़े बनेंगे तो ये देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं कि ऐसे टुकड़े आपके चिक्की में कितने बनेंगे। ये आपका हो गया 1 2 ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ ऊपर बन जाएंगे 3 4 ठीक है। ये आपके कितने आ चुके हैं 3 आ चुके हैं ना। तो 3 इस प्रकार यहाँ से हमारी चुकी कंप्लीट हो जाएगी और ये देखिए आपके कितने टुकड़े हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो कॉलम है ना अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो इस प्रकार से देखिए ये आपके कंप्लीट हो रही है। ये देखिए ये आपकी चिक्की हो गई ना 1 2 3 4 ये लाइन और कंप्लीट कर देता हूँ कि ये आपकी मैंने कहा था ये चिक्की हो गई। तो आपका एक टुकड़ा कौन सा हो गया ये हो गया। ये खाली पड़े ये भी तो आपके टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपको कितना टुकड़ा दिया गया सर हमें एक टुकड़ा दिया गया है तो 1/8 हो गया। अब ये देखिए ऐसे टुकड़े कितने बनेंगे 1 2 3 4 5। आप पूरी चिक्की में देखिए ऐसे आपको कॉलम 6 दिए गए हैं तो सर ये इसके तो 6 टुकड़े दिए गए हमें तो एक टुकड़ा दिखाया गया है 1/6। बताइए भी कोई डाउट। अब आगे आ जाइए ऐसे टुकड़े देखिए चिक्की में कितने बनेंगे भाई ठीक है। तो ऐसे टुकड़े देखने के लिए आप क्या करेंगे कहेंगे सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या चीजें हो रही हैं। तो अब ऐसे टुकड़े बनाना आपके लिए मुश्किल होगा ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये भी बनाना सिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप ऐसे टुकड़े बनाएंगे। तो ये आपकी पहले मैं चिक्की बना लेता हूँ एक ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो यहाँ से मैं आपको चिक्की बना के दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये टुकड़ा हमें बनाना है ठीक है। तो हमने गिना था कि यहाँ से सिंपल है ना ये कि हमने गिना था कि इसमें तो 24 पार्ट है ऐसे ऐसे कितने हैं 24। कितने हैं 24। ये बात समझ में आएगी। यहाँ पे कितने हैं सर यहाँ पे तो 3 है मतलब ऐसे टुकड़े 24 भागों के बनाएंगे तो कितने बनेंगे 8 बनेंगे। कितने बनेंगे 8 बनेंगे। ये बात आ गई समझ में ठीक है। और ये कितना भाग होगा 1/8 सिंपल है आपका। अगर वैसे आप चिक्की बना के निकालना चाहें तो यहाँ पे भी ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ आपको ये 3 पार्ट ऐसे विभाजित कर दिए और ऐसे आपको करने हैं 1 2 3 4 5 6। ये आपकी चिक्की हो गई। तो आपको कौन सा भाग करना है इतना भाग करना है। ये भी एक भाग हो गया आपका। कितना भाग हो गया एक भाग हो गया। ऐसा ऐसा ही ना ये 2 इस प्रकार एक इस प्रकार से और आपको दूसरा भाग किस प्रकार से करेंगे ये आपका दूसरा भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका 2 हो गया ठीक है। और उसके बाद ये 3 थे या चिक्की में 6 थे भी ऊपर देखना एक बार मेरे हिसाब से ऊपर आपको 4 थे भी। कितने थे ये 4 थे चिक्की में। इस चीज की आप ध्यान रखना भी कितना था 4 था। यहाँ पे इसका एक पॉइंट और ऐड होगा ये 4 थे भी। फिर 2 हो गए आपके यहाँ पे इसी प्रकार तीसरा इसी प्रकार ये चौथा हो गए 4। ये आपका 5वां और ये आपका
छठा। आप कहेंगे सर सातवां और आठवां कहाँ है? ये हमें बिल्कुल ऐसे नहीं बनाने की, बना के नहीं दिखाने आपको, ये देखना आपको सातवां 3 से बनता है ना एक, ये 7 और ये आपका 3 से 8 हो जाएगा, ये वाले 3 8 हो गया 8 भाग। तो इस प्रकार से आपकी ये कंप्लीट हो गया 1/8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भाग आपको दिया हुआ है कि इस प्रकार से कैसे आप भाग बनाएंगे, कि आपको देखा 2 बॉक्स है, पहले चिक्की में ऐसे के ऐसे बॉक्स बना लीजिए कि 2 बॉक्स है आपके, तो इस प्रकार से आपको दिए हुए हैं। देखिए चिक्की पे ही इमेज पे चलना पड़ेगा इसको ध्यान से देखने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको जो भाग आपको दे रखा था वो कुछ इस प्रकार का भाग आपको दे रखा था। तो ऐसे हिस्से आप कितने बना सकते हैं? तो यदि आप देखेंगे तो ऐसे हिस्से आपको इसमें कितने बन जाएंगे, थोड़ा सा ये आगे निकला हुआ था इस प्रकार से हिस्से, और ये एक इस प्रकार का हिस्सा था कि 1 2 3 4 हिस्से आपके बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 4। और वैसे भी आप इसमें अगर गिनेंगे ना ये भाग कितने, एक एक वाले भाग कि टोटल भाग कितने थे आपके? 8 थे। कितने थे? 1 2, इन दोनों को मिला के 3 और इन दोनों मिला के 4 हो गए। कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4 की इसमें टोटल कितनी आई है आपकी? इसकी कितनी आई है आपकी टोटल? आप कहेंगे सर ये एक बॉक्स तो ये आ गया, एक बॉक्स ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3 और एक हो गया 4। 4 बॉक्स आपके हो गए और टोटल बॉक्स कितने आपके? 24। तो कितने बनेंगे सर? 24 में तो 4 4 बॉक्स के 6 हिस्से बन जाएंगे। और ये आपको कितना हिस्सा दिया गया है? 1। और ये आपको पता है कि 1/24। ये कितना है? 1/24। और ये आपकी कितनी है? ये भी आपकी लगभग लगभग कितनी? एक चिक्की। कितनी है? एक चिक्की है आपकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी आपका 1/24 में कंफर्म हो जाएगा। चीजें समझ में आई आपको? कोई डाउट? एक चिक्की नहीं, एक चिक्की का 24वां भाग है। तो इसमें आपको इस प्रकार, ये 2 है ना, आपको 2 ऐसी आकृति नहीं बना पाएंगे। आप देख लेना कि टोटल हिस्से कितने हैं और यहाँ पर कितने यूज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर देंगे। कहीं पे कोई डाउट लगे कि चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा चिक्की वाला क्वेश्चन। कोई डाउट इसमें 7.2 में फिर भी कोई भाग आपको समझ में नहीं आता, कि मान लेते हैं कि एक टीचर का सबको समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझाने की। तो आपको 2 तरीके मैंने बता दिए, या तो भाग बना लीजिए, एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, या तो इसके भाग बना लीजिए या फिर 24 से देख लीजिए, नीचे लिख दीजिए 24। आपको क्या करना है कि 24 भाग है टोटल। कितने हैं? 24 भाग, जैसे एक एक करके बनाए हुए हैं। और ऊपर देख लेना आप कि आपके इस डायग्राम में कितने पॉइंट आए हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 एकम 3 3 अठे 24, कितना हो गया? 1/8। इसमें ये कितनी आई है? टोटल भाग 24 है आपके, और ऊपर कितने भाग आए? इस प्रकार आप इन सबका आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर लिखिए। लास्ट में शॉर्टकट है आपका, जब कुछ भी आपकी समझ में नहीं आता तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।